हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो सब? आशा उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम काज और परिवार वालों के साथ व्यस्त होंगे। तो हम भी एकदम बढ़िया हो चुके हैं। एक नए वीडियो की शुरुआत हो रही है दिन के 2:30 बजे से। और आप ये सोच रहे होंगे 2:30 बजे ही क्यों ब्लॉग शूट करती है, क्योंकि मेरा टाइम 2:30 बजे ही लगता है। सुबह से मैं थोड़ा लेट भी उठती हूँ और फिर सुबह से कामकाज हो जाते हैं, घर के साफ़ सफाई करना, झाड़ू लगाना, और फिर बेबी के साथ भी टाइम नहीं लग पाता है, पूजा पाठ करना, और फिर नहाना धोना, नाश्ता करना, बर्तन बहुत काम हो जाते हैं। 2:30 बजे तक ही काम हो पाता है, तो मैं 2:30 बजे तक फ्री हो पाती हूँ। तो मैंने अभी सोचा है कि लॉन्ग वीडियो में डालूंगी नहीं अभी, क्योंकि व्यूज़ आते नहीं है लॉन्ग वीडियो डालने में, तो उसका कोई फ़ायदा है नहीं। वो तो सिर्फ ये है कि हाँ, अपनी कहीं घूमने जाओ तो अपनी मेमोरी सेव रहेगी, तो इसलिए लॉन्ग वीडियो डाल दो। तो मैंने आज तक जो लॉन्ग वीडियो डाली वो सिर्फ मेमोरी सेव करने के लिए थी। जो हम कहीं घूमने गए हैं तो अपने बच्चे की डाल दी है। और यहाँ से ना मेरे पीछे से हंस रहा है, बोल रहे ये बग क्यों कर रही है। तो मैंने सोचा चलो एक छोटा सा ब्लॉग बना दूँ। आज ब्लॉग ये बना दूँ कि शायद मैं अब कुछ दिनों बाद गांव जाने वाली हूँ। फिक्स तो है नहीं अभी। मैंने अभी मम्मी जी को और अपने हस्बैंड जी को बोला तो है कि मैं गांव जाऊंगी, और बोला तो है उन्होंने कि चली जा, कोई बात नहीं। मना नहीं करते मेरी मम्मी जी कभी, भले ही मेरे हस्बैंड कर देंगे मना कि वहाँ नहीं जाना, वहाँ नेटवर्क नहीं आते हैं, तू काम करती है, पर मेरी मम्मी कभी मना नहीं करती, क्योंकि मेरी मम्मी समझती है कि हाँ, जब हम भी थे ससुराल में तो हमें भी याद आती थी अपने माँ बाप की, और जब तक मायके वाले बुलाते हैं तो जाना चाहिए। वैसे मेरे मायके वाले अच्छे हैं, मम्मी भैया भाभी सब बुलाते हैं मुझे कि आ जाओ करके। मेरा ही मतलब इतना दूर से आना जाना नहीं हो पाता है ज़्यादा, तो नहीं जा पाती मैं इतना। तो मैं सोच रही हूँ कि चलो अभी चले जाऊँ। वैसे साल भर होने को आ गया है तो नहीं जा पाई मैं, अब जाऊँगी। पिछले साल गई थी मैं, अप्रैल मई में गई थी, और फिर अब साल भर आने को आए गए हैं। तो मैं सोच रही हूँ अभी चले जाते हैं, मम्मी को भी देख आती हूँ, भाई भाभी सबको देख आऊँगी, और एक आध महीने लगे कि आऊँ, थोड़ा गांव में भी मन सा लग जाएगा। और वैसे तो अब शहरों में अब आ गए हैं तो हम लग जाता है यहाँ भी मन है, या फिर अब बच्चा भी हो गया तो उसके साथ लग जाता है मन, टाइम का पता चलता नहीं है। पर माँ बाप को भी तो देखना चाहिए। फिर मेरी सास बोल रही है कि चली जा, सास माँ बोल रही है कि चली जा, कोई बात नहीं, एक आध महीने हो गया। और तो मैं सोच रही कि गांव चली जाऊँ, तो अगर प्रोग्राम हो जाता है सही तो चले जाएंगे हम कुछ दिनों बाद। अब बस कुछ ही दिन रह गए हैं जाने को, और अपने मायके जाने के लिए तो सब एक्साइटेड रहते हैं ना। और कमेंट में बताना कि कौन कौन ससुराल से मायके जाने के लिए खुश होता है। वैसे तो सभी होते हैं, बट मैं कुछ ज़्यादा ही खुश हूँ, क्योंकि और मेरी खुशी आप देख सकते हो। खुशी भी है और एक दुख भी है कि मतलब जब मेरे पापा एक्सपायर हुए तो मैं जा नहीं पाई। बहुत दुख हो रहा है अभी भी, मतलब यकीन नहीं होता सच में। बट जाना, लड़की है ना, सच में दुश्मन होती है माँ बाप की। मतलब इतने मजबूर हो जाते हैं ससुराल से कि जा भी ना पाते अपने माँ बाप को देखे। मेरे पापा बीमार भी हुए, मैं तब भी नहीं जा पाई, और फिर एक्सपायर भी हो गए, मैं तब भी नहीं जा पाई। तो आखिरी बार मैं उनको देख भी नहीं पाई। इस बात का मुझे बहुत दुख होता है, बहुत दुख, सच में बहुत बार आके भर आती है, बट कंट्रोल करना पड़ता है। लोग कहते हैं ना, पुराने ज़माने के लोग कहते हैं ना कि बेटियां माँ बाप की दुश्मन होती है, तो हाँ होती है दुश्मन। और मेरी इसके पीछे तो बहुत बड़ी कहानी है। अगर आपको सुनना है तो आप ज़रूर बताना, मैं बताऊंगी आपको कि क्या क्या हुआ था मेरे साथ, इसलिए मैं क्यों नहीं जा पाई। और अब जाना हो रहा है मेरा, और मेरी मम्मी भी बोल रही है जाके एक बार हुआ, अपनी माँ को देखा, अपनी भाभी लोगों को भी देखा, और मेरा बेबी ठीक ठाक है। तो चलो, मौसम भी सही है, ना ज़्यादा ठंड है ना गर्म है। और अब आने वाले दिनों में जून जुलाई में तो बहुत गर्मी हो जाएगी यहाँ भी और गांव में भी। फिर एकदम से गर्मी से ठंड का मौसम में जाएगी तो तबीयत भी ख़राब हो जाएगी। तो अभी मौसम नॉर्मल है यहाँ भी और वहाँ भी, तो अभी जाना सही रहेगा, मेरा कहना तो यही है। और मेरी दोस्त की शादी भी है तो उसे भी अटेंड कर लूँगी। मेरी वैसे बेस्ट फ्रेंड है वो, तो हमने बचपन से साथ ही पढ़ा है, 10वीं तक साथ पढ़ा है। फिर 11वीं से वो थलीसैंण आ गई थी और मैंने बगवाड़ी ही पढ़ा है। और फिर उसके बाद हम 2 साल वो अलग अलग रहे। फिर तीसरी मतलब बीए, जब हमारा बीए हुआ तो हम थलीसैंण में फिर से मिल गए। फिर हम दोनों ने बीए फर्स्ट ईयर भी साथ किया, सेकेंड ईयर भी साथ किया, और फाइनल ईयर में उसने तो किया है शायद पूरा, या नहीं किया मुझे नहीं पता इतना, क्योंकि फाइनल ईयर में जब मेरे एडमिशन हो रहे थे तो तब
उसी टाइम मेरे पापा की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी और तो मुझे दिल्ली आना पड़ा पापा को लेके। तो मैं दिल्ली आ गई थी, फिर एडमिशन नहीं हो पाया मेरा, क्योंकि एडमिशन करने के लिए हम जरूरी चाहिए, क्योंकि साइंस चाहिए। कोई एडमिशन तो कोई भी कर लेता, पर साइंस चाहिए होती है ना, आई कार्ड वाई कार्ड लेने के लिए। फिर मैं जा नहीं पाई वहाँ। फिर मैंने सोचा चलो छोड़ ही लेती हूँ, ससुराल से करूँगी। ये मैंने सोचा था कि मैं ससुराल से करूँगी, ससुराल से करूँगी, पर कर नहीं पाई मैं ससुराल से भी, क्योंकि वैसे तो बोला है मेरी मम्मी ने भी पढ़ाई कर, पर नहीं हो पाता। शादी के बाद तो नामुमकिन है पढ़ाई करना। तो फिर मैंने करा नहीं, फिर मैंने छोड़ दिया। तो 2 साल मेरे वैसे ही बर्बाद गए। फिर मैं अपने पापा को लेकर दिल्ली आ गई थी। तो उसके पीछे भी बहुत लंबी कहानी है, आप बोर हो जाओगे। और अगर किसी को सुनना है तो मैं बता दूँगी, वैसे बाद में अगर आपको सुनना है तो कमेंट में बताना, मैं बोल दूँगी आपको कि क्या क्या हुआ था। फिर उसके बाद मैंने एडमिशन करने के लिए मैं गई थी घर 2-4 महीने बाद। फिर सीट फुल हो गई थी तो नहीं मिली मुझे सीट, और औरों के सब मतलब बोला कि आप सीट फुल होगी, आप एडमिशन नहीं मिलेगा। तो फिर मैंने ये सोचा कि चलो अब पापा की तबीयत भी ख़राब हो गई है, तो जो मेरा खर्चा उठाते थे, परिवार का खर्चा उठाती थी, उनकी तबीयत ख़राब हो गया तो कौन मेरा खर्चा उठाएगा, कौन मेरी फ़ीस भरेगा। तो मैंने यही सोचा कि चलो आप छोड़ ही देती हूँ। तो फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मैं पापा के साथ दिल्ली आ गई। और फिर अचानक ये हुआ कि लॉकडाउन लग गया। ठीक है, लॉकडाउन लग गया। तो लॉकडाउन के बाद फिर हम घर चले गए मार्च में। ये 2021 में या 20 में लगा था शायद लॉकडाउन। तो हम फिर घर चले गए। तो फिर भी मैंने बहुत कोशिश करी थी कि मुझे सीट मिल जाए, क्योंकि मेरा 1 ही साल रह गया था और ये फाइनल करना ज़रूरी था। अगर मैं फाइनल नहीं करती तो मेरे 2 साल बर्बाद हो जाते ना। तो मैंने इसलिए नहीं करे कि फिर मैंने बहुत कोशिश करी, नहीं मिला मुझे। मेरे भाई ने भी बोला पढ़ ले 1 ही साल रह गया है। फिर नहीं हो पाए मेरे से, और फिर मैंने छोड़ ही दिया कॉलेज। मैंने छोड़ दो। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरी दीदी की शादी फिक्स हो गई। ठीक है, और पापा की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। मेरे पापा के ना एकदम से आंखों की रोशनी चली गई थी। ऐसा तो मैं बोलती किसी के साथ नहीं हो, भगवान करे किसी के साथ नहीं हो, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है अपने पापा को कि आँखों से हम दुनिया देख पाते हैं, और वही आँखें एकदम से बंद हो जाए तो बहुत मुश्किल हो जाती है। और मैंने देखा है, तो मैं बोलती भगवान किसी के साथ ना करे, सच में। तो फिर क्या हुआ कि दीदी की शादी भी हो गई। और दीदी की शादी हम थे देहरादून में, पापा को लेके देहरादून गई थी, और दीदी की शादी फिक्स हो गई थी। क्योंकि अब रिश्ता हो जाए तो उसके बाद कोई ऐसा नहीं बोलता कि हाँ हम मतलब अभी शादी नहीं। उन्होंने भी बोला हम शादी करेंगे। दीदी ने नहीं, उनके ससुराल वालों ने फिर तो शादी करनी पड़ी। तो पापा के उस टाइम आँखों का ऑपरेशन हुआ था, और पापा का आँखों का ऑपरेशन था उस टाइम। और वो ऑपरेशन था, हाँ हो गया था शायद ऑपरेशन, और दीदी की शादी फिक्स हो गई। कार्ड वोर्ड सब छपा के मैंने देहरादून से भेजी, शॉपिंग करके मैंने देहरादून से भेजी। और उसके बाद आँखों का ऑपरेशन हुआ तो डॉक्टर ने साफ मना कर दिया कि शादी में नहीं जाना। इसलिए नहीं जाना क्योंकि तुम शादी ब्याह में दवाई डालना ये करना भूल जाओगे और धुएं में रहोगे तो आँखें ख़राब हो जाएगी। अगर आपकी आँखें की रोशनी वापस आ गई तो आप देख पाओगे अपने बच्चों को, सबको। तो इसलिए मना कर दिया शादी के लिए। ठीक है, तो मेरा भी मन अजीब सा हो गया, घर वालों का भी मन अजीब सा हो गया कि पापा होते हुए भी शादी में शामिल नहीं हो पाएंगे तो क्या होगा। मैं भी बहुत मजबूर हो गई सच में। कभी कभी इतनी मुसीबतें आ जाती हैं सामने तो समझ नहीं आ पाती कि क्या होगा। तो फिर हमने सोचा कि मैंने भी यही सोचा, सच में बहुत सोचने के बाद मुझे भी यही सोच में आया कि हाँ चलो अगर आंखों की रोशनी आ जाएगी तो पापा भी सबको देख पाएंगे। और शादी तो क्या हुआ 2 दिन का है, फिर हो जाएंगे ठीक। तो पापा देहरादून ही रहे और हम शादी को सब अटेंड करने रह गए। और पापा दीदी के पास थे, तो ये वो थी ऐठी की दीदी थी वो, उन्होंने बहुत सेवा करी पापा की, बहुत बहुत धन्यवाद उनको भी। तो फिर हम वहाँ चले गए, पापा देहरादून ही थे और दीदी की शादी हो गई। फिर दीदी की शादी हुई तो हम फिर घर
घर कौन संभालेगा, ये सिचुएशन आ गई कि घर कौन संभालेगा, मम्मी के साथ कौन रहेगा, क्योंकि मम्मी अब सारा घर तो संभाल नहीं पाएगी एकदम से। तो मैंने सोचा कि चलो मेरा छोटा भाई मेरा 2 भाई है ना, एक बड़ा एक छोटा, तो छोटा भाई पापा के साथ देहरादून और मैं घर पे। फिर मैंने घर का सारा काम संभाला, जंगल गाय भैंस सबको संभाला, घर को फिर सब संभाले और भाई पापा के साथ देहरादून आ गए। तो फिर मैंने कॉलेज करना ये मतलब ये सोच के छोड़ दिया, फिर घर को संभालना, ये संभालना वो संभालना। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को, हो सके तो बेल आइकन को भी दबा देना। तो मिलते हैं कल ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों। और कल बताऊंगी हम आपको अपनी दीदी की शादी के बाद की कहानी और देहरादून से घर तक की कहानी, ठीक है दोस्तों। और अपनी शादी की लव स्टोरी भी बताऊंगी आपको धीरे धीरे करके। मैं सोच रही ऐसी ही वीडियो डालूँ और घर के लाइफ स्टाइल ब्लॉग भी डालूंगी थोड़े थोड़े करके। तो चलो बाय बाय दोस्तों, ख्याल रखना अपना और अपनों का भी, टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।